फैक्टराइज करना है यहाँ पे हमें सवाल पहले सवाल की इसका पहला पार्ट जो है 4x प्लस 16y प्लस 4z, ये वही वाले हैं। एक नंबर कॉमन आ रहा होगा 4 इसमें भी है, तो क्या होगा 4x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4y आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 6z आ जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टर किसी आपके पास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को किसकी फॉर्म में लिखते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो वो उसके क्या होंगे? वो प्रोडक्ट, वो उसके फैक्टर्स होंगे। इसके फैक्टर एक ये है और एक ये है। जी भाई इधर क्या कर रहे एक फैक्टर ये तो जो एक प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। चौथा सवाल देखते हैं, चौथा पार्ट 1 का जो है 9q प्लस स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। कॉमन वगैरह लेने का ये इसमें इतना खैर मुश्किल नहीं। इस वाले में देखें और इस वाले में देखें तो ये तो कॉमन आएगा ही। ठीक है, ये ब्रैकेट कॉमन दोनों में आएगा। उसके अलावा क्या है 9qr है और यहाँ पर भी क्या है 9 2 18 है ना, तो यहाँ 2 बचेगा, 9 कॉमन लेंगे और ये q स्क्वायर और r स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं कॉमन क्या लूंगा 9qr कॉमन लेंगे और s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से तो सभी चले गए, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से देखें 9 कॉमन गया है और यहाँ पर क्या 18 है, तो क्या आएगा 9 2 से 18, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। q 2 है तो एक चले गया और r, ठीक है, और ये भी जाएगा बस 1 नहीं, वो 1 क्या बस सही चलेगा ना, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर 1 लिखेंगे, ये आपके पास आंसर। मतलब एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, मतलब ये फिर ये फैक्टर और ये फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होंगे। ओके क्लियर? इसके बाद पार्ट z स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 16, नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड। इधर क्या ढूंढ रहे हो भाई? प्लस x स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे 8 है 16 है और 12 है, तो इसका मतलब ये सब किसके टेबल में आ रहे हैं? 4 के 2 के भी आ रहे हैं, उनमें तो बड़ा नंबर कॉमन लेना है। कोशिश करेंगे इतना कॉमन लेने कि बाकी उसमें कोई चीज ऐसा ना रहे उसके अंदर कोई चीज के वो कॉमन ली जा सके, मतलब सिंपलीफाई हो। तो नीचे से तो कॉमन आ जाएगा 1/4, ऊपर क्या है zx है, यहाँ पर भी zx है, यहाँ पर भी zx है, यहाँ पर एक मर्तबा x है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हम क्या है एक मर्तबा वाला, सब में एक मर्तबा तो है तो एक x तो कॉमन लेंगे। ठीक है, कम वाले लेंगे ना, अब यहाँ पर 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, तो तीनों में एक एक मर्तबा तो है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ z है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कितने कॉमन लेंगे? अरे नहीं मैम, देखो भाई कर क्या रहे हैं किस तरीके से, जब आप कॉमन ले रहे हो तो कम से कम वाला कॉमन लो, उन्हीं के अंदर जो कम से कम है। अब देखो वहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सबके अंदर 2 2 तो मौजूद, तो निकाल तो कितने निकालोगे? z स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे। समझ में आया क्या किया? अब जैसे यहाँ x 1 था, 2 थे, 2 थे, 2 थे या 3 थे, 2 ही, तो x यहाँ पर 1 है, 2 है, 2, तीनों के अंदर कम से कम एक x तो है, निकाल दो। तीनों के अंदर कम से कम 2 2 z तो हैं, इसमें 3 है, ठीक है, हमने मगर क्या करना है ज्यादा से ज्यादा वाला जो कॉमन आ रहा है वो पोर्शन निकाल देना है। तो यहाँ से z गया, स्क्वायर गया, x गया, 1 बचा, यहाँ से 4 गया तो क्या मतलब 4 4 16, माइनस साइन ऐसे कैसे आएगा, x गया है तो कितने x बचेंगे 1, z स्क्वायर गया तो z स्क्वायर गया तो खत्म, बस 8 है
अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 है 2 सा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि मैं भाई 4 निकाल रहा हूँ तो 4 निकाला हूँ 8, मगर यहाँ से 4 निकाले तो यहाँ 12 क्यों नहीं बचे। ये असल में वो मल्टीप्लिकेशन वाला है कि ये जो 16 है ये इस तरीके से लिखा हुआ था, ये जो 8 है ये किस तरीके से इस तरीके से लिखा हुआ था, और ये 12 किस तरीके से 4 × 3 है। तो इसमें से मैंने एक 4 निकाला ये बचा, इसमें से एक 4 निकाला ये बचा, इसमें से 4 निकालेंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ से x गया है तो x बचेगा, z स्क्वायर गया तो z बचेगा। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये आंसर है। ठीक है ओके। तो ये समझ नहीं आया इसके अंदर आपने यहाँ से x ले लेना जी। देखो तीनों में से हमने सेम चीजें ढूंढनी है कि ज्यादा से ज्यादा तीनों के अंदर एक जैसी चीजें ज्यादा से ज्यादा मिल जाएं। अब देखो नीचे वाले नंबर जो हैं हमने देखा कि 2 के टेबल में आ रहे हैं, अगर 2 बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6, मगर फिर 2 दोबारा से बाहर निकालने की गुंजाइश है क्योंकि सब 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम कोई ऐसा नंबर देखते हैं कि उसके बाद फिर किसी की गुंजाइश ना हो। ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है। 4 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ 2, यहाँ क्या 3। अब कुछ कॉमन और नहीं आएगा नीचे से। ऊपर देखा तो ऊपर एक x है और 2 z है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ x 2 z 2, वहां देखते हैं x 2 z 3, x देखते हैं तो तीनों के अंदर कम से कम एक x तो है। इसमें एक x है, उसमें 2 है, उसमें भी 2 है, तो तीनों के अंदर मैंने एक जैसी चीज निकाली है तो x निकालूंगा। जब यहाँ से x गया यहाँ x नहीं बचेगा, यहाँ x 2 थे 1 बचा, यहाँ 2 थे 1 बचा। अब तीनों में देखते हैं यहाँ z कितने 2 और 3 है। कितने चाहिए, कितने z निकालूंगा 2 तो निकालूंगा, जो मैं बोलूं आप बोलो 3 निकाल दो, 3 निकाल दो तो यहाँ से तो 3, यहाँ पर तो 3 है ही नहीं। आप बोलो 1 निकाल दो, 1 यहाँ से निकाला, 1 यहाँ से निकाला, 1 यहाँ से निकाला, यहाँ कितने बचे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, फिर भी गुंजाइश है कि निकालना। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करें ज्यादा वाला जो कॉमन हिस्सा है वो निकालो ताकि उसके बाद, मगर तीनों में होना, सब में होना चाहिए। तो ये निकाल दिया तो ये बचा। क्या पूछ रहे तो बताएं आप। ये आगे क्लियर हो गया। अब इसका 6 पार्ट जो है उसका नंबर 1 का ax minus y minus a square b x minus y plus a square b square x minus y। अब बताएं जरा इन तीन चीजों के अंदर, इन तीन एक्सप्रेशंस के अंदर, तीन ये जो टर्म्स हैं इनके अंदर कॉमन क्या है x minus y x minus y x minus y तो कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, एक और चीज कॉमन होगी, इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें b नहीं है, उसमें भी है, मगर अब b नहीं ले सकते। किसी में एक भी चीज कम हुई तो नहीं ले सकते, तो b तो नहीं लेंगे, a ले लेंगे, a तीनों में। अब जब यहाँ से a और x y गया तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 1, यहाँ से a गया तो a बचेगा, b है, x minus y चला गया, यहाँ से क्या गया a क्या है तो इसका मतलब क्या बचेगा a बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, ये वाला निकल गया। तो इसका मतलब आपके पास कितने फैक्टर बन गए, तो 3, 1 ये 2 3। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। ओके।